वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक मैथ विथ विकास। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विथ विकास में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियोस में ढेर सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी, तो ऐसे ही आपके एसएससी एग्ज़ाम्स या टेट सीटेट्स या बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स जो होते हैं आईएएस पीसीएस, ये सारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले आईबी के पेपर्स होते हैं, तो इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है दोस्तों कैलेंडर। तो कैलेंडर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए या आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगी दोस्तों। तो चलिए, आज हमारा नया टॉपिक क्या है दोस्तों? कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर के बारे में आज हम कुछ विस्तृत जानकारी आपको देंगे और कैलेंडर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है सर। और आप हंसते मुस्कराते यूं ही सीखते रहिए। और आपको ये पता होगा कि जब भी हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ होता है और खुश होता है तो सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे नया टॉपिक क्या है दोस्तों? कैलेंडर्स। कैलेंडर के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखा दूँ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। ठीक, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो मैं एक एक बारी बारी करके लिख रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है एक साधारण वर्ष में क्या है? एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष, यूँ कहा जाए तो एक साधारण वर्ष केवल लिख दे रहा हूँ, एक साधारण वर्ष। अब एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं बताइए? आपको पता होगा एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, या कहा जाए तो 365 दिन होते हैं। या हम लिख देंगे 365 या 365 दिन। ठीक, उसके बाद 365 दिन होते हैं और सप्ताह कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। ठीक है, 52, 52 दिन, सॉरी सप्ताह, 52 सप्ताह होते हैं। ठीक, 52 सप्ताह होते हैं और प्लस एक विषम दिन होता है। क्या होता है? प्लस एक विषम दिन। विषम दिन, दिन मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। क्या होता है? विषम दिन होता है, एक विषम दिन होता है, जिसको आप कहते हैं ना कि एक लीप ईयर जब बनता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखे देंगे एक साधारण वर्ष में तो 365 दिन होते हैं। 365 दिन में अगर 52 सप्ताह के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो एक दिन हमारा क्या रहेगा? शेष हो जाएगा दोस्तों। तो वही एक विषम दिन होता है जो विपरीत होता है, उसको हम अलग से जोड़ते हैं। तो फिर यहाँ पर जैसे और भी कहा जाए, एक लीप वर्ष में अगर कहा जाए तो एक लीप वर्ष में क्या? एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में क्या होता है? एक लीप वर्ष, लीप ईयर जब हमारा कंप्लीट होता है तो वो उसमें एक दिन क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो हमारा जो साधारण वर्ष होता है वो 365 का होता है, तो उसमें लीप ईयर जब हमारा पूरा होगा 4 साल बाद पूरा होता है दोस्तों। हमेशा लीप ईयर 4 साल के बाद पूरा होता है और 4 साल के बाद ही हमारा फरवरी का महीना जो होता है वो 28 दिन का होता है, तो वो कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है। ठीक, तो वही एक दिन जो बढ़ जा रहा है वही उसी को हम जोड़ लेते हैं तो वो हमारा लीप ईयर हो जाता है। तो टोटल लीप ईयर का वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन, 366 दिन। ठीक, 366 दिन। तो ये इतने दिन हो जाएंगे। उसके बाद फिर अब सप्ताह कितने हो जाएंगे? 52 सप्ताह, तो 52 होंगे, 52 सप्ताह। लेकिन अब विषम दिन क्या हो जाएगा? विषम दिन 2 हो जाएंगे दोस्तों, प्लस 2 विषम दिन, 2 विषम दिन हो जाएगा। ठीक, एक विषम दिन तो पहले था, फिर लीप ईयर का एक विषम दिन बढ़ गया, तो कितने विषम दिन हो गए? 2 विषम दिन हो गए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आप नोट करते चलिए। ठीक,
तो ऐसे ही रिलेटेड जैसे एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, अब यहाँ कहा जाए एक सौर वर्ष में, एक सौर वर्ष क्या है, एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक सौर वर्ष। ठीक है दोस्तों, एक सौर वर्ष, एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं बताइए। एक सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। देखिए 365 दिन होते हैं और 5 घंटा होता है। 365 दिन 5 घंटा, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, 5 घंटा, 5 घंटा और 48 मिनट, 48 मिनट, 48 मिनट, ठीक 48 मिनट होता है। उसके बाद 47 सही 1/2 सेकेंड होता है। क्या होता है, 47 सही, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/2 सेकेंड। ठीक, अगर यहाँ पर आपको कोने में नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार फिर से पढ़ दूंगा, आप अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन और 5 घंटा 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकेंड होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जैक्ट फैक्ट जानकारी है ये, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कैलेंडर के लेसन को पढ़ने में, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस को पूरा करने में बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। तो ये आप आसानी से नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, यूँ कहा जाए तो नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद कैलेंडर का प्रारंभ, कैलेंडर का प्रारंभ देखते हैं। चलिए कैलेंडर का प्रारंभ क्या होता है, कैलेंडर का प्रारंभ कहाँ से होता है, सोमवार से होता है। और वो किससे होता है, 1 जनवरी से। ठीक, सोमवार से, सोमवार। ठीक, कैलेंडर का प्रारंभ कैसे होता है, सोमवार से होता है और 1 जनवरी से। कब से, 1 जनवरी से। ठीक, 1 जनवरी से। ठीक है तो ये कैलेंडर का प्रारंभ कैसे होता है सॉरी, मैंने यहाँ प्रारंभ नहीं लिखा है, मैं प्रारंभ यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो कैलेंडर का प्रारंभ, कैलेंडर का प्रारंभ सोमवार 1 जनवरी से होता है। ठीक, तो ये कुछ कैलेंडर से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे, कैलेंडर का प्रारंभ सोमवार से स्टार्टिंग होता है, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक इसी तरह से सभी होंगे। फिर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। कब से होता है, 1 जनवरी से। तो अब हम इससे रिलेटेड, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तब इससे रिलेटेड क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस कराएंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम सबसे पहले, चलिए उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं इसको इरेज करूँगा, ठीक है। तो चलिए इरेज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, यदि किसी महीने की, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन नोट किए रहेंगे अपने कॉपी पेन में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नोट किए रहेंगे तो फिर वो आप आसानी से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर सेल्फ उसको करिए, और सेल्फ करने से नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बोर्ड पर तो आपको मैं सॉल्व भी करा रहा हूँ, उसको देख करके मिलान कीजिए या नोट कीजिए दोस्तों, तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी महीने की, यदि किसी महीने की, यदि किसी महीने की 2 तारीख, महीने की, सॉरी यहाँ मात्रा गलत हो गई है, महीने की 2 तारीख, 2 तारीख रविवार को पड़ता है, महीने की 2 तारीख
महीने की 2 तारीख। मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रहा है दोस्तों, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आवाज़ को अच्छे से सुनिए। तो क्या कह रहे हैं कि यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ता है, तारीख रविवार को पड़ता है, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ता है तो उसी महीने की उसी महीने की 31 तारीख, तो उसी महीने की 31 तारीख, ठीक, 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक, तो चलिए क्वेश्चन क्या है। यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ता है तो उसके उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो ये है हमारा क्वेश्चन दोस्तों। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बस आपको समझ में आएगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारा महीने का पहला दिन किससे स्टार्ट होता है? सोमवार से। ठीक, किस दिन से? सोमवार से। और यहाँ 2 तारीख की बात हो रही है। किस तारीख की बात हो रही है? 2 तारीख की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उस महीने की शेष रविवार होगा। ठीक, उस महीने के शेष रविवार होंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 2 तारीख क्या पड़ रहा है? रविवार। तो उस महीने के शेष रविवार कब कब पड़ेंगे? ठीक, शेष रविवार कब कब पड़ेंगे? तो चलिए, 2 तारीख को हमारा क्या पड़ रहा है, देखिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा दोस्तों। तो 2 तारीख को क्या पड़ रहा है? रविवार पड़ रहा है। तो हम 2 तारीख फिर हम देख रहे हैं कि 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद क्या आएगा? फिर रविवार आएगा। ठीक, फिर रविवार आएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, +7 = 7 2 9। 9 तारीख को क्या आएगा? रविवार। ठीक, देखिए 9 तारीख को क्या आ जाएगा? रविवार आएगा। फिर उसके बाद अब 9 तारीख के बाद, 9 तारीख के बाद फिर फिर 7 दिन बाद आएगा ना। तो अब यहाँ फिर हम अगर 2 तारीख ले रहे हैं, 7 तारीख के बाद फिर 7 दिन ऐड करेंगे तो 7 7 14। ठीक, 7 फिर 7 दिन बाद लेंगे, 7 दिन ये हो गया, फिर 7 दिन लेंगे, 7 7 14 दिन हो जाएगा। तो 14 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 16। ठीक, 14 2 16 है। और 16 तारीख को क्या आ रहा है? रविवार आ रहा है। चलिए लिखते रहिए, रविवार हो गया। अब देखिए, अभी तो 14 दिन, फिर उसके बाद फिर 7 तारीख लेंगे, 14 और 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 21। फिर 2 + 21 करेंगे। ठीक है, तो कौन सा दिन आएगा? 2 1 3, मतलब 23 तारीख। 23 तारीख को क्या आ रहा है? रविवार। ठीक, 23 तारीख को रविवार आ गया। फिर अब देख रहे हैं, फिर एक दिन देंगे। ठीक, एक दिन और लेंगे, तो 21 में फिर 7 दिन जोड़ेंगे, तो 21 7 क्या हो जाएगा? 28। फिर 28 = अब फिर इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 तारीख को क्या आ रहा है? रविवार आ रहा है। 30 तारीख को रविवार आ रहा है। ठीक, अब यहाँ देखिए, रविवार आ रहा है। अब 30 तारीख को रविवार आ रहा है, तो रविवार के जस्ट बाद कौन सा दिन आएगा ये आपको पता है। रविवार के जस्ट बाद कौन सा दिन आएगा? सोमवार आएगा। तो हम देखिए, अगर उसी महीने की 30 तारीख को रविवार आ रहा है तो उसी महीने की 31 तारीख को क्या आएगा? आपको अच्छे से पता है कि सोमवार आएगा दोस्तों। तो चलिए, वेरी इजी। तो आप यहाँ लिख सकते हो 31 तारीख, मतलब यहाँ डायरेक्टली लिख दो। 31 को क्या आ जाएगा? रविवार के बाद सोमवार।
क्या आ जाएगा, सोमवार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक कहीं भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दोस्तों कमेंट करें, आपके पूरे समस्याओं का समाधान किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा दे रहा हूं कि यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, मान लो वो कोई भी महीना है, 2 तारीख को क्या पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, ठीक। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, तो उसी महीने के, ठीक, वही महीना है, उसी महीने का 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि 2 तारीख को अगर रविवार है तो एक हफ्ते बाद फिर क्या होगा, रविवार होगा, तो 7 दिन बाद फिर रविवार आएगा। तो 2 तारीख को रविवार है तो 7 दिन बाद 7 उसमें जोड़ देंगे, 7 और 2 जोड़ देंगे 9, मतलब 9 तारीख को रविवार आएगा, ठीक। उसके बाद फिर जानते हैं कि 9 तारीख को रविवार हो गया, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद फिर 7 दिन और जोड़ेंगे, फिर 7 दिन बाद रविवार आएगा ना, तो 7 दिन बाद फिर रविवार आएगा, तो 7 7 14 जोड़ दिए, तो 14 जोड़ दिए, तो 2 में फिर 14 जोड़ दिए, 2 दिन के बाद ही जोड़ा जा रहा है, तो 14 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 16 आ गया, 16 आ गया। तो 14 दिन बाद फिर 16 आया, तो 16 हमारा 16 तारीख को क्या हो गया, रविवार हो गया। फिर उसके बाद फिर 7 दिन बाद रविवार आएगा, फिर 7 दिन जोड़ दिए इसमें, तो 14 में 7 जोड़ दिए 21 आ गया। फिर 2 में फिर 21 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 23 तारीख आ गया। अब 23 तारीख को हमारा न्यू रविवार आया, फिर 23 तारीख को आया, फिर उसके बाद 28, 7 फिर 21 में जोड़ दिए 28 आ गया, 21 में 7 जोड़े 28 आया, फिर 2 में 28 जोड़ दिए तो 30 आ गया। तो हम 30 तक पहुंच गए, 30 तारीख को फिर हमारा क्या हुआ, रविवार हुआ। अब इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि महीना कंप्लीट हो रहा है। तो अब यहाँ 30 तारीख को रविवार आया, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया 31 तारीख को क्या आएगा, तो हमें पता है अगर 30 तारीख को रविवार आया तो 31 तारीख को सिंपल सी बात है कि सोमवार आएगा, तो 31 तारीख को क्या आएगा, सोमवार आएगा दोस्तों। ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए, तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कहा जाए, वर्ष 1975 का, ठीक, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे समझेंगे तभी समझ में आएगा क्या है। वर्ष 1975 का, वर्ष 1975 यूं कहा जाए तो 1975, 1975 का 31 दिसंबर, 1975 का 31 दिसंबर, 1975 का 31 दिसंबर, 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार है, क्या है, अगर सोमवार है, 31 दिसंबर अगर सोमवार है, सोमवार है, ठीक, क्या करें, वर्ष 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार है, ठीक है, अगर सोमवार है तो वर्ष 1976, तो वर्ष 1976, ठीक, तो वर्ष 1976 का 5 मार्च कौन सा दिन होगा, 1976 का 5 मार्च कौन सा दिन होगा, ठीक। अगर हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है दोस्तों तो मैं उसको पढ़ के सुना दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, वर्ष 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार है तो वर्ष 1976 का 5 मार्च कौन सा दिन होगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सप्ताहों की संख्या, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं 1976 लीप वर्ष है, 1976 लीप वर्ष है, अर्थात उस वर्ष में फरवरी क्या होगा, 29 दिनों का होगा। कितने दिनों का,
29 दिनों का। 1976 क्या है, लीप ईयर्स है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें फरवरी 29 दिन का होगा। तो चलिए अब निकालते हैं इसमें सप्ताहों की संख्या। 29 दिनों का होगा तो सप्ताहों की संख्या निकालेंगे तो 31 + 29 + 5 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 31 + 29 + 5। ठीक, 31 हमारा महीनों का दिन हो गया। फिर उसके बाद 29, ये 1976 लीप ईयर्स का हो गया, 29 दिन फरवरी का हो जाएगा। फिर +5, 5 हमारा मार्च का है। ठीक है, उसके बाद अब सप्ताहों का संख्या निकालेंगे तो सप्ताहों में हम क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ इसको अगर हम ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 65/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65/7। ठीक, 65/7 हो जाएगा। 65/7 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करेंगे, 7 × 7, 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56। तो यहाँ 8 आ गया। क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, 7 8 56 7। ठीक, 7 9 जा 7 9 63, 7 9 जा, यहाँ मैंने गलत कर दिया दोस्तों, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ 7 9 जा आएगा, इसको काटेंगे नहीं, मैंने काट दिया है, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 7 से अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है, 7 9 जा रहा है ना, 7 9 जा का ले जा रहेंगे तो 9 सप्ताह आ रहा है। क्या आ रहा है, 9 सप्ताह, 9 सप्ताह। उसके बाद इसमें 7 9 जा 63 होगा और 2 शेष दिन, अतिरिक्त दिन बचेगा, 2 अतिरिक्त दिन बचेगा। तो यहाँ पर 9 सप्ताह 2 अतिरिक्त दिन, 2 अतिरिक्त दिन। ठीक, 2 अतिरिक्त दिन हो रहा है। अतः 31 दिसंबर को अगर सोमवार है तो 5 मार्च को बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार होगा, क्योंकि 2 अतिरिक्त दिन सोमवार में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब 2 सप्ताह, अब यहाँ सप्ताह की बात हो रही है, 9 सप्ताह हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम 31 दिसंबर अगर सोमवार है तो सोमवार के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो सोमवार, तो अब यहाँ 9 तारीख को क्या आएगा, 9 सप्ताह में 9 को क्या आ जाएगा, 9वें सप्ताह को सोमवार आ जाएगा। सोमवार, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2 अतिरिक्त दिन आ रहा है तो सोमवार के बाद हम क्या कर देंगे, उसी में 2 अतिरिक्त दिन जोड़ देंगे। 2 अतिरिक्त दिन जोड़ने के बाद उसमें हम देखेंगे तो सोमवार के बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो 2 अतिरिक्त दिन आ रहा है ये सोमवार होगा। सोमवार में 2 अतिरिक्त दिन बाद आए, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार, फिर क्या आ जाएगा, बुधवार। ठीक, क्या आ जाएगा, बुधवार। अब यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो हमारा ये 5 तारीख जो आ रहा है, 5 मार्च की बात की जा रही है, वो 5 मार्च का क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा दोस्तों। 5 मार्च क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको इरेज करते हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि हम आपको फिर अच्छे से समझा सके, हमारे वीडियो को फिर से बैक करके भी देख के समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कहा जाए, यदि 1 मई, क्वेश्चन क्या है, यदि 1 मई, यदि 1 मई 2000 को, 1 मई 2000 सन है दोस्तों, 2000 को, 1 मई 2000 को सोमवार था, तो 31 जुलाई को सोमवार था, तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा।
चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा दिन था, कर देंगे दोस्तों। ठीक, कौन सा दिन था, यहाँ था की बात हो रही है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, यदि 1 मई 2000 को सोमवार था तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, ठीक है, कुल दिनों की संख्या अब हम देख ले रहे हैं मई में। चलिए कुल दिनों की संख्या सॉल्व करते हैं। कुल दिनों की संख्या, ठीक, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या अगर हम निकाल रहे हैं तो जैसे मई में लेंगे तो 30 दिन। चलिए लिख लीजिए मई 30 दिन। ठीक, मई 30 दिन, फिर प्लस जून कितना है 30 दिन, प्लस जून 30 दिन। ठीक है, फिर आगे स्पेस कम है, यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों, प्लस अब यहां देखिए कुल दिनों की संख्या मई 30 दिन, मई 30 दिन और जून 30 दिन और जुलाई कितने का होगा 31 दिन का होगा। यहां लिख लेंगे हम जुलाई 31 दिन। ठीक, जुलाई 31 दिन हुआ, जुलाई 31 दिन हुआ तो अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, टोटल दिनों को जोड़ लेंगे। टोटल दिन को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन, 30 प्लस 30 दिन, 30 प्लस 31 दिन। ठीक, जोड़ लीजिए 30 30 60 60 30 90 90 और 1 91, कितना दिन आ गया 91, 91 दिन। टोटल दिन कितना आ गया 91 दिन, 1 मई से लगा करके। ठीक है दोस्तों, तो 91 दिन टोटल आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 91 दिन में 7 से भाग दे देंगे, 91 दिन में 7 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा, अब सप्ताहों से निकाल लेंगे तो 91, थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे दोस्तों स्पेस कम होने की वजह से, इसमें आप नोट कर लीजिए 91 दिन आ गया। चलिए इरेज करते हैं, 91 दिन। चलिए 91 दिन में 7 से, चूंकि हम जानते हैं 91/7 91/7। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 7 91। ठीक, 13 आ गया, कोई भी दिन शेष नहीं बच रहा है तो 13 दिन। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे 1 मई को सोमवार था तो 31 जुलाई को भी क्या होगा सोमवार होगा, क्योंकि अतिरिक्त दिन कोई बच नहीं रहा है। तो यहाँ पर 13 दिन हुआ तो यहाँ शेष क्या होगा, शेष दिन 0 है, तो शेष दिन 0 है तो अतिरिक्त दिन कोई बच ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ 13 हमारा क्या हो जाएगा 13, 1 मई को अगर हमारा 1 मई 2000 को सोमवार था तो 13 तारीख को 13 दिन बाद जो है आपका 31 जुलाई का पूछ रहा है, 31 जुलाई को भी क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा सोमवार। ये हमारा क्या है आंसर है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर कोई और भी दिन तभी होता जब यहाँ पर कोई शेष दिन बचता, जैसे यहाँ अतिरिक्त कोई दिन बच जाता, अतिरिक्त कोई दिन जैसे मान लो 1 अगर बच जाता डिवाइड करने पर 7 से, तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन अगर यहाँ सोमवार आता तब ये 31 तारीख को सोमवार, 31 तारीख को पूछा जा रहा, अतिरिक्त दिन अगर पूछा जाता तो सोमवार की बजाय क्या आ जाता, शेष फल अगर 1 आ रहा है शेष 1 दिन तो सोमवार की बजाय मंगलवार हो जाता दोस्तों। ठीक, तो चलिए ये इसको हम फिर इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वर्ष में, क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ष में, यदि एक वर्ष में, यदि एक
वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता, 17 जनवरी को सोमवार पड़ता, क्या पड़ता? सोमवार पड़ता, ठीक, सोमवार पड़ता, तो पड़ता है तो उसी वर्ष 19 जून पड़ता है, तो उसी वर्ष 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? उसी वर्ष 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक, क्या कर रहे हैं? यदि एक वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? फरवरी के 28 दिन है दोस्तों, यहाँ शर्त दिया है फरवरी के 28 दिन, ठीक, यहाँ दे दिया गया है क्वेश्चन में फरवरी के 28 दिन। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी फटाफट उसी अंदाज में सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारी यही प्राथमिकता होगी कि हम जाने 17 जनवरी से 19 जून तक दिनों की संख्या कितना होगा। ठीक, 17 जनवरी से 19 जून तक दिनों की संख्या कुल कितना होगा, सब पूरे दिन जोड़ लेंगे। तो हम देख रहे हैं 17 से 19, ठीक, तो 17 से जनवरी से 19 जून के बीच संख्या पहले 14 प्लस 28, 14 दिन इसमें शेष बचा जनवरी वाले में, ठीक। उसके बाद फरवरी का 28 दिन होगा क्योंकि फरवरी कहा गया है 28 दिन, तो 28 दिन रख लिए। फिर उसके बाद फरवरी के बाद कौन सा आएगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून ना, मार्च 31 का प्लस 31, ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया। उसके बाद अप्रैल कितने दिन का होगा? अप्रैल 30 दिन का होगा, ठीक, 30, 31, ठीक। चलिए ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक, मई। अब यहाँ 19 जून की बात हो रही है। 19 जून के पहले जून में कितने दिन शेष बचे हैं? कितने दिन शेष हैं दोस्तों? 19 जून के पहले दिन, टोटल 19 दिन ही हो जाएगा। यहाँ 19 जून की बात हो रही है, तो अगर उसमें उस महीने की बात करेंगे तो ये टोटल 19 दिन ही होगा, ठीक। अब इन सभी दिनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, तो ये टोटल दिन हमारे आ जाएंगे। कितने दिन इसमें टोटल हुए हैं? एक और 17 जनवरी से 19 जून के बीच, ठीक। टोटल अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो टोटल जोड़ेंगे 153 आएगा। कितना आ जाएगा? 153 आएगा। 153 आ गया दिन, ठीक। ये टोटल दिन हो गए। अब यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। 153 में डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो अब यहाँ डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? तो 21 सप्ताह आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 21 सप्ताह 6 दिन, 21 सप्ताह 6 दिन, मतलब 6 रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, ठीक है। 21 सप्ताह 6 दिन, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 21 सप्ताह 6 दिन आ जाएगा। अब वही 6 दिन जो आपका बच रहा है, सोमवार प्लस 6 दिन, ठीक। सोमवार जनवरी को क्या था? 17 जनवरी को सोमवार था, तो यहाँ हम जोड़ देंगे सोमवार प्लस 6 दिन, ठीक। सोमवार प्लस 6 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, और उसके बाद 6 दिन और जोड़ेंगे सोमवार, तो 6 दिन जोड़ेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक। तो रविवार, तो यहाँ क्या कौन सा दिन आएगा? रविवार का दिन आएगा दोस्तों। तो हमें यहाँ फाइंड हो गया कौन सा दिन होगा? रविवार। मतलब इस महीने की 19 जून को रविवार होगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 19 जून को क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए
ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस आपको उपलब्ध कराने वाला हूं, जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम को बहुत सरल बनाने में कारगर होंगे दोस्तों। तो आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, ताकि वो लोग भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको जान सके दोस्तों और समझ सकें। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों।